दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि शिशुपाल कौन था? शिशुपाल की मृत्यु कैसे हुआ? आखिर ऐसा वरदान मिला था कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दी जाएगी और जैसे ही 101 गलतियां से एक भी आगे बढ़ा तो उसे मार दिया जाएगा। क्या आप सब जानते हैं कि ये वरदान मिला था? लेकिन आखिर ये वरदान क्यों मिला था? आखिर ये वरदान जो था किसने दिया था और क्यों दिया था? और बात यहाँ पे ये आती है, ये जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि श्री कृष्ण के बुआ का लड़का जो था वो शिशुपाल था। लेकिन अपने ही बुआ के लड़का को श्री कृष्ण को कैसे मारना पड़ा? क्यों मारे श्री कृष्ण ने अपने ही भाई को? आखिर ऐसी क्या वजह थी? क्या रहस्य था? क्या आप सब जानते हैं? क्या ऐसी कौन सी चौंकाने वाली बात थी? जिसे कौन सी आकाशवाणी हुई थी? किससे क्या वजह था जो शिशुपाल को श्री कृष्ण को मारना पड़ा? वो भी उनकी 100 गलतियां माफ करके 101 गलतियां होने पर उसने मार डाले। क्यों मार डाले? आज की वीडियो में यही रहस्य बातें जानेंगे। क्या आप सब ये रहस्य बातें जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए आज हम आपको ये रहस्य बातें बताते हैं कि आखिर शिशुपाल कौन था, शिशुपाल की मृत्यु कैसे हुआ, शिशुपाल को वरदान मिला था कि उनकी 100 गलतियां माफ कर दी जाएगी। तो आखिर उसने कौन सी 100 गलतियां की जिसे माफ कर दिया गया और कौन से उसने ऐसा 101 गलतियां कर दी जिससे उन्हें श्री कृष्ण को मारना पड़ा? क्यों? आज का हमारा पूरा वीडियो का टॉपिक इसी टॉपिक पे है। क्या आप सब जानना चाहते हैं? तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं और अगर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल बटन है उसको दबाकर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख सके। ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर आप कथा कहानी से रिलेटेड वीडियो अगर सुनना चाहते हैं, रहस्यमय बातें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं कमेंट्स करेंगे, अगर बताएंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है? और आपके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स ये नहीं रहस्य बातें जानते हैं, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं और सारी बातें A to Z जानते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि शिशुपाल कौन था। तो शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ का लड़का थे। आप सब जानते हैं ना कि श्री कृष्ण के बुआ का लड़का जो थे वो शिशुपाल थे। एक तरह से शिशुपाल का जो रिश्ता था वो श्री कृष्ण के भाई का रिश्ता था। ठीक है? एक बार की बात है, शिशुपाल का जिस समय जन्म हुआ था, शिशुपाल का जिस समय जन्म हुआ उस समय शिशुपाल को 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। वहां पे जितने भी उनकी माँ थी, जितने भी वहां पे सारे लोग थे, वो देखकर चौंक गए कि ये कैसा बच्चा पैदा हुआ जिसका 4 हाथ है और 3 आंखें हैं। ये कोई देवता तो नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने सारे सामंजस्य में पड़े थे, जैसे ही उसने ये सारे चौंक रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ, उसी समय एक आकाशवाणी हुआ। ऐसा आकाशवाणी कि उस आकाशवाणी में ये बोला गया कि ये बच्चा अगर जिस भी किसी का गोद में जाते हुए और इस बच्चा का 2 हाथे और 1 आंखें गायब हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि उसी के हाथों जो है इसका मृत्यु होगा। ये बातें जब आकाशवाणी हुई तो उसकी माँ जो थी इस पे हैरान हो गई कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके गोद में जाते ही मेरे बच्चा का जो 2 हाथे और 1 आंखें है वो गायब हो जाएगा। वो काफी तरह परेशान हो गई। ठीक है? लेकिन काफी दिन बाद, कुछ समय बाद जो था, श्री कृष्ण अपने बुआ से मिलने उनके घर है। जैसे ही अपने बुआ से मिलने उनके घर है, वैसे ही उनकी बुआ ने शिशुपाल को लेकर श्री कृष्ण के गोद में धरा दिया कि ये आप रखो। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने गोद में शिशुपाल को उठाया, वैसे ही शिशुपाल जैसे ही गोद में गया वैसे 2 हाथे और 1 आंखें गोद में जाते ही गायब हो गया। जैसे ही उसने गोद में लिया वैसे ही 2 हाथे और 1 आंखें गायब हुआ। ये जब गायब हुआ तो उनकी माँ जो थी देख रही थी, शिशुपाल की माँ। जैसे ही उसने माँ देखी वो एकदम से चौंक गई। वो चौंक गई और जान गए कि इसी के हाथे जो है मेरा बेटा का, मेरा बच्चा का जो है मृत्यु होगा। उसने काफी तरह से गिड़गिड़ाने लगी और श्री कृष्ण के सामने आकर रोने लगी। कहने लगी, श्री कृष्ण ऐसा कुछ करो जिससे मेरा बच्चा का कुछ जान बच जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, जो इस धरती पे जन्म लिया है उसको मरना एक न एक दिन स्वयं अवश्य है, इसलिए शिशुपाल की मृत्यु तो होगा। और जैसे ही आकाशवाणी में जैसे तुमने सुना कि जिसके भी गोद में जाकर इसकी 2 हाथे और 1 आंखें गायब होगा,
सेम उसी तरह होगा, क्योंकि इसकी जो 2 हाथी और 1 आंखें था वो मेरे गोद में आकर गायब हुआ है, इसीलिए इसकी मृत्यु तो मेरे हाथों ही होगी, इसका उद्धार तो मेरे हाथ ही होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमें इस पे रहम कर करके कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम इसे माफ कर देंगे। तो जब उसने श्री कृष्ण ने बुआ से अपने ये कहे कि बुआ मैं शिशुपाल को यह वरदान देता हूँ कि शिशुपाल को 100 गलतियां हम माफ करेंगे, और जैसे ही उसने 100 गलतियां से एक भी गलतियां ज्यादा किया मैं उसका जान ले लूंगी, मैं उसे मार डालूंगा। इस पर श्री कृष्ण के जो बुआ थे उनके कलेजे में थोड़ा ठंडक पड़ा। उसने सोचा कि शिशुपाल इतने जल्दी तो 100 गलतियां नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी गलतियां 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, बार बार होता है, लेकिन 100 गलतियां एक बार में नहीं हो सकता। इसीलिए जब 100 गलतियां होगा तभी तो कृष्ण की वचन पूरा होगा, और 100 गलतियां होने में अभी समय है। तो उसने खुशी हो गई, और खुश होकर के वहां से जो था वो अपने शिशुपाल को गोद में ले ली, और श्री कृष्ण जो थे वहां से चला गए। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पे ये आती है कि युधिष्ठिर की सभा में जिस समय उनका सभा लगा था उस समय शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल ने 100 बार जो श्री कृष्ण को था बेइज्जत किए, उसने 100 बार गलतियां की और उसने बेइज्जत किए। श्री कृष्ण ने उन गलतियों के माफ किया, क्योंकि उन्हें अपने बुआ को वरदान दिए थे कि 100 गलतियां इसकी माफ कर दी जाएगी। लेकिन वरदान यहाँ पे यह भी था कि 100 गलतियां से एक भी गलतियां जो था अब अगर नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। उसने जैसे ही 100 गलतियां किया उसका गलती माफ किया गया, लेकिन जैसे ही 100 गलतियां से एक गलतियां आगे बढ़ा श्री कृष्ण ने फौरन सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्हें वरदान दिए थे कि 100 गलतियां ही माफ की जाएगी, 100 गलतियां से एक गलतियां भी ज्यादा नहीं हो सकती है, नहीं माफ किए जाएगी। तो उसने जैसे ही 101 गलतियां हुआ उसने धड़ से अलग कर दिया उनका सर। ठीक है, तो यही रहस्य बातें थी, और उसी समय जो था शिशुपाल की मृत्यु हो गया, और उनका श्री कृष्ण के हाथों ही मृत्यु हुआ और उनका उद्धार हुआ। क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं कि श्री कृष्ण के बुआ का लड़का जो था वो शिशुपाल था, लेकिन बुआ के लड़का रहते हुए भी उनका रिश्ता जो था भाई का था, फिर भी उसने शिशुपाल को क्यों मारे। बहुत सारे लोग थे जो ये रहस्य बातें नहीं जानते थे। तो आप ये बताइए, क्या आप जानते थे कि शिशुपाल की मृत्यु कैसे हुआ, और शिशुपाल का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके समय आकाशवाणी कैसा हुआ? नहीं जानते थे ना? तो मैंने आपको ये रहस्य बातें बताई। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही जो घंटी का बटन है उसको दबाकर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं, कथा कहानी से रिलेटेड रहस्य बातें अपलोड करूं, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख सके। ठीक है, तो यही रहस्य बातें थी। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स और हैं जो ये रहस्य बातें नहीं जानते हैं तो उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।